श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और आज 7 मई को और कल 8 मई को दोनों ही दिन वैशाख मास के पवित्र महीने की अमावस्या है। देखिए, आज 7 मई को सुबह 11:41 से वैशाख की अमावस्या प्रारंभ हो गई है, जो कि कल 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर देखें तो आज रात्रि पूरी हमें अमावस्या तिथि की मिल रही है। साथ ही साथ 8 तारीख को उदय काल की अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और उदय काल की अमावस्या भी हमको मिल रही है। तो 7 और 8 दोनों मई को आपको अमावस्या तिथि ये जो है मान्य रहेगी और आप ये उपाय 7 और 8 मई दोनों को कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि ये उपाय जो होंगे आज के इस वीडियो के, ये उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं, धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उपाय है। वैशाख की अमावस्या जो बुधवार के दिन आई है, जो मंगलवार के दिन आई है, तो करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक उपायों को बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार से आपके पितृ इस अमावस्या पर जो धरती पर आए हैं वो प्रसन्न होकर के जाएं। देखिए, एक एक करते हुए उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय देखिए, यहाँ पर जो पहला उपाय है ये मात्र एक चावल के दाने से करना है। ये चावल का दाना आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला है। जब पितृ दोष लगता है तब हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती है, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी होता है। पितृदोष लगा हुआ है तो जीवन में धन से जुड़ी परेशानी आ सकती है, साथ ही साथ संतान से जुड़ी कोई परेशानी आ सकती है, कुल से जुड़ी कोई परेशानी आ सकती है, विवाह अगर समय पर नहीं हो रहा है, घर में नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, तो ये सब जो लक्षण है ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। पितृ पूर्वज होते हैं और पूर्वजों जब धरती पर आते हैं तब उनका मान सम्मान हमें करना चाहिए। इसीलिए पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा विशेष होता है पितृ पक्ष का महीना। पितृ पक्ष के महीने के साथ साथ होती है हर माह में आने वाली अमावस्या। तो अमावस्या की ये काली रात आपके जीवन को उजागर कर सकती है। अगर आप आपके पितरों के निमित्त उपाय करते हैं तो सबसे पहला जो उपाय है हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा खास मात्र एक चावल का दाना लेना है। खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। सीधे हाथ में आपको ये एक चावल का दाना रखना है और उसके बाद मुट्ठी बंद कर लेना है और उसके बाद आपके घर में जहाँ कहीं भी पीने का जो पानी रखते हैं आप, मटका जो होता है, मटके के वहाँ पर आपको छुआना है। अब यहाँ पर देखो, आप मटके को छुओगे तब आपका पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, ऐसी आपको कामना करना है। आपके पितरों से आपको प्रार्थना करनी है। देखो, अब आपको क्या करना है, इस चावल को लेकर के पूरे घर में आपको घूम जाना है। ठीक है। अब घर से 2 सामग्री और आपको लेनी है। एक तो तांबे के पात्र के अंदर जल, जो कि आपके घर के मटके का ही होगा। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि आपके घर के मटके का जो स्थान होता है, जल का जो स्थान होता है, वहाँ पर आपके पितरों का निवास माना जाता है। इसीलिए तांबे के पात्र के अंदर जो जल लोगे वो आपके घर के मटके का ही होना चाहिए। साथ में एक गोल बाती का दीपक होना चाहिए। आपको ये तीनों सामग्री ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, जो दीपक होगा वो आपको प्रज्वलित करना है मुख्य द्वार पर। भगवान शिव की जो चौखट है वहाँ पर जैसे मंदिर में आप एंटर करते हैं तो आपका जो सीधा हाथ होगा उस स्थान पर आपको ये दीपक, गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, पीतरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप जल अर्पित कर देंगे। हाथ में आपके चावल का दाना रखना है। ये चावल का दाना आपको 5 बार स्वधा 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 स्वधा, आपको 5 बार नाम लेना है और उसके बाद ये जो चावल का दाना है, अक्षत का दाना है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से
जो चावल का दाना आपने स्पर्श करा था कहाँ पर, आपके घर के मटके के वहां पर, वही चावल का दाना आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करा, यानी कि पितरों को पुण्य की प्राप्ति हुई। और इसीलिए पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से जो चावल का दाना आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर इस अमावस्या पर चढ़ाया है, तो पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और पितृ आ रही समस्या को दूर करते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि बेहद ज़्यादा खास था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, जब भी पितृ आते हैं तो पितृ को भोग तो लगाना ही चाहिए। अब पितरों को भोग लगाओगे, पितृ आए हैं धरती पर और अगर हम उन्हें भोग नहीं लगाते हैं और वो ऐसे ही चल जाते हैं, यानी कि भूखे ही चल जाते हैं, तो उसका दोष हमें लगता है। तो यहाँ पर पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए, पितरों को तृप्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। ये उपाय बेहद खास है, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझ लो। एक माटी का दीपक लेना, ठीक है, कोरा माटी का दीपक लेना, कपूर लेना, बताशा जो आता है वो लेना, साथ में काले तिल लेना, साथ में आपको थोड़ा सा घी लेना है और 2 फूल वाली लौंग के जोड़े लेना है। अब अमावस्या के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक 7 तारीख को भी आप कर सकते हो, यानी कि आज और कल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो ये उपाय आप घर पर कर लीजिए, घर पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप ये उपाय पीपल के वृक्ष की जड़ में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो, कहते हैं कि दक्षिण दिशा से जब पितृ अमावस्या पर आते हैं तो उनका जो निवास होता है वो होता है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। तो हो सके तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर करना, नहीं तो ये उपाय आप आपके घर पर भी कर सकते हैं। देखो, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर कर रहे हैं ना, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना, इस दीपक को रखना, दीपक के अंदर कपूर डालना, कपूर के अंदर आप ये जो बताशा, एक बताशा लेकर के आए हो उसे बिल्कुल चूर देना और बताशा उसके अंदर डालना, और उसके बाद 2 फूल वाली लौंग रखना। उसके बाद जो काले तिल हैं, काले तिल के अंदर गौ माता का घी मिला देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, काले तिल और घी अभी आपको इसके अंदर नहीं डालना है दीपक के अंदर। अब आप क्या करेंगे, इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा, फिर ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको थोड़े से काले तिल दीपक के अंदर डालना है। फिर ओम पितृ देवताय नमः फिर डाल दीजिए। इस प्रकार से 11 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आप ये जो काले तिल और घी की आहुति है ये आप इसके अंदर डाल दी, ठीक है। बस इतना सा उपाय करना है, आपका पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा, पितरों को भोग भी लग जाता है। तो ये उपाय बेहद ज़्यादा खास हो जाता है अमावस्या तिथि पर करने के लिए। देखो, ये उपाय अगर आप घर पर कर रहे हैं तो ये जो दीपक है ये आप अगले दिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना। ये जो तुलसी माता का जो पौधा है वहाँ पर आपको नहीं रखना है, बाकी आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर या वट वृक्ष के वहाँ पर रख सकते हैं। ये हो गया दूसरा महा उपाय, बहुत ही ज़्यादा खास था। आज का ये जो तीसरा उपाय है, अब हम जो बताएंगे वो बहुत ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि ये उपाय आपको करना चाहिए देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं कि अमावस्या की तिथि जो होती है और पूर्णिमा की तिथि जो होती है, ये दोनों देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास मानी जाती है। तो इसीलिए आपको ये तीसरा महा उपाय करना है देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। मात्र आपको साबुत धनिया लेना है और साबुत धनिया आपको अमावस्या तिथि पर 3 जगह रख करके आना है। देखो, तीनों में से एक जगह भी रख करके आ सकते हो, तीनों जगह पर भी रख करके आ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपके पास समय है आप ये उपाय ज़रूर करना। देखो, साबुत धनिया जो होता है उसकी जो सुगंध होती है वो देवी महालक्ष्मी को बेहद प्रसन्न करती है, खींचने का काम करती है। साबुत धनिया जो होता है, धनिया जैसे नाम से ही धनिया जो होता है यानी कि धन को खींचने का, धन को आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ पर 3 जगह स्थान जो है, देखो, सबसे पहली बात, घर में जहाँ कहीं भी आपकी तुलसी जी है वहाँ पर आपको ये साबुत धनिया अर्पित करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए 11 बार जाप करिए और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आप साबुत धनिया जो है तुलसी जी की जड़ में आप अर्पित कर दीजिए, पहली बात। दूसरी जगह जो है वो आपको क्या करना है, घर पर एक बिना नमक का आटा मढ़ना है और उसकी एक रोटी तैयार करनी है। उस रोटी के अंदर साबुत धनिया और गुड़ डालना है, गुड़। और उसके बाद ये जो रोटी है आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए गौ माता को, आपके घर के आसपास गौशाला हैं, गौ माताएं हैं, वहाँ पर जाइए, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करें और उसके बाद गौ माता को आप खिला दें। इस उपाय को करने से भी देवी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, घर में धन संबंधित परेशानियाँ, अड़चनें जो आ रही हैं वो सब दूर होती हैं। दूसरी चीज़ ये बता दी हमने।
तीसरा जो स्थान है, जो गौ माता, तीसरा जो स्थान है वो है आप आपके घर में थोड़ा सा साबुत धनिया जो है वो आप आपके घर के मंदिर में रखिए, नहीं तो आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर आप रखिए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए। लाल कपड़े में रखना चाहें तो लाल कपड़े में रख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। ये उपाय करने से आपके जीवन में देवी महालक्ष्मी की कृपा होती है और ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो 3 जगह साबुत धनिया आपको रखना है। साबुत धनिया का उपाय भी हमने आपको बता दिया, तीनों में से एक जगह भी रख सकते हो। तो बहुत प्यारा सा उपाय था। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।